Okay. Hello everyone. Hello friends. Fine. वेलकम टू आवर चैनल। जो फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आज का टॉपिक है रिटेलर्स लॉस करते हैं और 91% ये जो मैं बता रहा हूँ ये इस साल मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का फिगर है। आप हर साल का सभी का रिपोर्ट आता है, ऑलमोस्ट यू विल सी अबव 90%। मोस्ट ऑफ द टाइम एक दो परसेंट इधर उधर हो सकता है हार्डली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये 90% का फिगर ही रहता है रिटेलर्स का लॉस जो करते हैं। लॉस क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है, आज डिस्कशन करेंगे डिटेल लेवल में। ठीक है। देखो, फर्स्ट यू शुड नोटिस डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या चीज है, फर्स्ट पॉइंट में डिसिप्लिन क्यों लिखा हूं। देखो, मार्केट में ना दो तरीके के लोग आते हैं। सुबह 9:15 को जब मार्केट इट्स ओपन, राइट, जब नॉर्मली ओपन हो जाता है, मार्केट का क्लोजिंग आवर है अप टू 3:30, ऑलमोस्ट 6 आवर्स ओपन रहता है मार्केट। ठीक है। ये 6 आवर्स में दो तरीके के लोग आते हैं मार्केट को। एक जो बंदा नॉलेज लेके आता है, कुछ पैसा लेके आता है, वो एंड ऑफ द डे जब मार्केट आवर खत्म हो जाता है वो पैसा लेके जाता है मार्केट से। दूसरा बंदा कैपिटल लेके आता है विदाउट एनी लर्निंग्स, विदाउट एनी नॉलेज, वो बंदा पैसा दे के जाता है मार्केट को। ये डिफरेंस है दो बंदों के बीच में। जिसके पास लर्निंग्स है, नॉलेज है, और वो अपना लर्निंग्स कंटिन्यूअसली डेवलप करता रहता है। देखो ऐसा है, आप एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। चाहे आपका 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया मार्केट में, रही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इट विल नॉट गिव यू a guarantee that you will make income from the stock market unless until आपको डिसिप्लिन, ये जो फैक्टर है, राइट, डिसिप्लिन का जो फोबिया है, ये आपके पास रहने का है। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी इन द 9% ऑफ द स्मार्ट ट्रेडर जो पैसा मार्केट से लेके जाते हैं रोज। ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। अब डिसिप्लिन में आता क्या है, देखो, मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, मेरा फंडा एक ही है, दिन में एक ही ट्रेड लो आप, ओनली वन ट्रेड इन ए डे। तो आप देखोगे आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। महीने में 20-22 दिन तो ट्रेडिंग डेज रहते हैं। आप अगर देखोगे 20-22 दिन में आप एक एक ट्रेड ले रहे हो मार्केट में, पकड़ लो 3-4 दिन आपका एसएल हिट हुआ, आपके आपके हिसाब से मार्केट नहीं गया है, बाकी तो 17-18 दिन यू विल बी इन प्रॉफिट, एंड एंड ऑफ द मंथ यू विल बी क्लोजिंग योर P&L इन ग्रीन। उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। आप मेरा मेरा एक गोल्डन स्टेटमेंट है। जब आप एक ट्रेड लेते हो ना, आपका ट्रेड, आपका इमोशंस, आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, सब चीज आपके कंट्रोल में रहता है। जब आप फर्स्ट ट्रेड लेते हो मार्केट में, आप उससे एक दिन पहले आप अपना अच्छा खासा मार्केट को एनालिसिस कर दिए, आप नेक्स्ट डे आते हो, ट्रेड लेते हो। ठीक है। जब एक ट्रेड आप लेते हो, आपके कंट्रोल में आपका सब चीज रहता है, आपका इमोशंस रहता है, आपका साइकोलॉजी, मार्केट में जो पोजीशन आप बना रहे हो, यू नो मेरे को कहाँ पे एंट्री करने का है, कहाँ पे सेल देने का है, कहाँ पे एग्जिट करने का है। एक ट्रेड में अगर आप क्लिक हो गए, से फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद क्या होता है, आपको और ज्यादा लालच आता है, चलो मैं एक ट्रेड में क्लिक हो गया मतलब मैं पास हो गया, मैं नेक्स्ट और एक ट्रेड ढूंढता हूं मार्केट में। ऐसा नहीं करने का है नॉर्मली। जो स्मार्ट ट्रेडर है ना, वो एक ही ट्रेड पंच करके उसका आउटपुट निकाल के, भैया 10-15%, 20% जो भी रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट ROI मिल रहा है, राइट, मार्केट से, वो लेके जाके खुश रहते हैं। ठीक है। तो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब सेकंड ट्रेड पंच करते हो, राइट, आप मार्केट के कंट्रोल में रहते हो। फर्स्ट ट्रेड you control your emotion, greed, your fear, everything into the market. The moment you punch in the second trade, right, you are in the grip of the market. ये गोल्ड स्टेटमेंट है। सेकंड ट्रेड जब लेते हो ना, तो ये हो सकता है आपका साइकोलॉजी को डैमेज कर सकता है, ये हो सकता है आपका ग्रीड को और बढ़ा सकता है, ये हो सकता है आपको जब सेकंड ट्रेड में लॉस हुआ फिर आप रिवेंज ट्रेड करने लगोगे।
फर्स्ट ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ था, सेकंड ट्रेड में लॉस हो गया, फिर आप शुरू कर दोगे थर्ड एंड फोर्थ ट्रेड, और जो कि मतलब आप मार्केट के हिसाब से चलोगे। मार्केट अभी थोड़ा ट्रैप ट्रेंड क्रिएट करके ऊपर लेके गया, आप सोचोगे लेट मी टेक ए अपसाइड ट्रेड, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो नॉर्मली मेरा कहने का ये मतलब है, इन अ डे यू शुड पंच आउट ओनली वन ट्रेड टू बी सक्सेसफुल इन ऑप्शंस बाइंग। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग होता है आपका इमोशन कंट्रोल। इमोशन क्या होता है? फियर, ग्रीड, रिवेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल फियर। देखो, अगर मैं डिसाइड किया हूं बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ डिसिप्लिन ट्रेडर, मेरे को एक ही ट्रेड लेने का है। चलो आज मेरे हिसाब से मार्केट द फर्स्ट ट्रेड हुई चाहे पंच टुडे डिड नॉट वर्क आउट, काम नहीं कर रहा है मेरा फर्स्ट ट्रेड, मेरे को एसएल हिट हो गया। चलो जो भी है 5, 10, 20% जो भी है आपका एसएल था, हिट हो गया। आई शुड क्लोज द लैपटॉप, दैट्स ऑल, मूव ऑन फ्रॉम द प्लेस। आपको एक ट्रेड में अगर एसएल हिट हो जाता है, बंद कर दो आपका लैपटॉप, क्लोज कर दो, बाहर चले जाओ घूमने के। सेकंड है ग्रीड। ग्रीड क्या होता है? आपको लालच आ गया, फर्स्ट ट्रेड अगर काम कर गया, आपको 20-22% या 10-15% जो भी मिल गया ऑप्शन बाइंग में, आप सेकंड ट्रेड ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है बंदे का, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको ग्रीड आता है, चलो आज मैं अपना कैपिटल फॉर एग्जांपल 1 लाख लेके आया हूं, मेरे को 20-22 हजार मिल गया फर्स्ट ट्रेड में, मैं सेकंड ट्रेड के लिए पंच स्टार्ट करूंगा, अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। हो सकता है मार्केट का वो ट्रैप ट्रेंड रहेगा, आप फंस जाओगे, फिर आपका सेकंड ट्रेड लॉस में आएगा। बिकॉज ऑफ ग्रीड you get caught in the trap trend of the market। फर्स्ट ट्रेड जो भी है आपका प्रॉफिट और लॉस हो, बंद करो दुकान, बस काम खत्म, वेट फॉर द नेक्स्ट डे, दैट्स ऑल। रिवेंज ट्रेड क्या होता है? आपका पहला ट्रेड लॉस हो गया, आप क्या सोचते हो, चलो आज ही मैं लॉस रिकवर करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपका एक दिन लॉस हुआ है, पकड़ लो मेरा फर्स्ट ट्रेड आज लॉस हुआ है, आप क्लोज कर दो सिंपली। आप हर कोई ब्रोकर में देखोगे किल स्विच तो है ही है, बंद कर दो, काम खत्म। डोंट डू रिवेंज। रिवेंज ट्रेड करने से क्या होगा ना, आप मार्केट के ही ग्रिप में रहोगे, आपका इमोशनल जो जो सेंटिमेंट है, राइट, इट विल प्ले वेरी वेरी मच हाई। आपको ये नहीं समझ में आएगा मेरे अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड ले रहा हूं, कि मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूं, ये आपको समझ में नहीं आए। और रिवेंज ट्रेड में ये गलती करते हैं मैक्सिमम लोग, लॉस करवा देते हैं खुद का, और कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। सेकंड ये पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज ओवर ट्रेडिंग रिजल्टिंग यू ड्रिवन बाय द मार्केट। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ओवर ट्रेडिंग क्या है? मोर देन वन ट्रेड अगर आप लेते हो, पंच आउट करते हो सेकंड या थर्ड या फोर्थ ट्रेड ऑफ द डे, यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट में अभी जैसे मूवमेंट हो रहा है, मुझे पता नहीं है मार्केट का मूवमेंट नेक्स्ट मेरे हिसाब से जाएगा कि नहीं जाएगा। सेकंड या थर्ड ट्रेड में आप जब पंच करते हो, देखो मेरा इनिशियल मूवमेंट क्या रहेगा मार्केट को लेके, इधर मार्केट अपसाइड रहेगा या डाउन साइड रहेगा, मैं एक ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। दूसरा ट्रेड ये हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए, ऊपर से नीचे आ जाए या नीचे से ऊपर चला जाए, या कोई ट्रैप ट्रेंड क्रिएट कर दे। तो नॉर्मली ट्राई टू स्टॉप द ओवर ट्रेडिंग। दिन में एक ही ट्रेड करो और खुश रहो, एंड एंजॉय योर प्रॉफिट। जो भी आपको प्रॉफिट बनता है दिन में, एंजॉय दैट प्रॉफिट, तभी जाके ना आप सक्सेसफुल हो पाओगे। ये सक्सेस मंत्र है, ठीक है। फोर्थ थिंग, आपने कभी भी नोटिस किया मैं कौन सा ट्रैप ट्रेंड में मार्केट में फंसता हूं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप नहीं आज तक फिगर आउट नहीं किए ना, आप वो 9% ट्रेडर्स जो है ना, स्मार्ट ट्रेडर, उनके हिसाब से आप मतलब काम नहीं कर पाओगे। जो स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं, आप वो लिख के रखते हैं ट्रेडिंग, अपना जो जर्नल रहता है, डायरी रहता है, ट्रैप मार्केट वहां पे, ठीक है आपका लॉस तो गया, एसएल तो हिट हुआ ही हुआ, लेकिन मार्केट मुझे कहाँ पे ट्रैप किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये आपको लिखने का है। अगर 20-22 दिन में आपका 5 ट्रेड एसएल हिट हुआ है मार्केट में, आप कहां पर गलती हुई, क्या गलती हुआ, क्या आपका प्रिपरेशन सही नहीं था, और आप जो सोच रहे थे उसके हिसाब से मूवमेंट नहीं आया, या मार्केट थोड़ा ट्रैप ट्रेंड क्रिएट करवाया फिर वापस जाके आपके ट्रेंड में चला, ये हो सकता है। ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। बट एंड ऑफ द डे मैं एक चीज बताऊं,
प्रॉफिट एंड लॉस ही मैटर करता है, समझ रहे हो ना? अगर आप एक दिन लॉस किया, 2 दिन लॉस किया ना, आपका साइकोलॉजी डैमेज हो गया अल्टीमेटली। आपको फिर अगर आप एक दिन लॉस करते हो से फॉर एग्जांपल, और 2 दिन लॉस करते हो, 2 दिन आप मार्केट को छोड़ दो, नहीं करो ट्रेड, तभी आपका साइकोलॉजी सही रहेगा। अब जो बंदा लॉस किया 1-2 दिन, वो क्या सोचेगा, थर्ड या फोर्थ डे कम बैक, ओके टुडे आई एम गोइंग टू रॉक, फिर लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रैप ट्रेड्स को ना लिख कर रखो आपके डायरी में, जर्नल में, जो भी है, जहां पर भी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 5, अवॉइड एक्सपायरी ट्रेड्स। देखो एक्सपायरी ट्रेड मैं क्यों बोलता हूँ अवॉइड करने के लिए, देखो एक्सपायरी ट्रेड मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं पहले। एक्सपायरी ट्रेड होता है सेलर्स का जोन, वो सेलर्स का डे होता है एक्सपायरी डे, बायर्स का नहीं होता है भैया। एक्सपायरी डे बिलोंग टू सेलर्स, ये लिख के रखो आप। जितना हो सके एक्सपायरी ट्रेड, अगर आप मतलब एक्सपायरी ट्रेड से दूर रहो, रहा है 1 या 2 दिन, जो भी मतलब जो निफ्टी में कर रहा है, ट्यूसडे अवॉइड करो, वो उस दिन आप सेंसेक्स कर लो। ठीक है, थर्सडे सेंसेक्स हो रहा है तो सेंसेक्स थर्सडे छोड़ दो, निफ्टी करो, ऐसा भी कर सकते हो। एक्सपायरी ट्रेड में क्या होता है, जैसे कि आजकल भयंकर मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट में, सब लोगों को तो आइडिया है, जेन स्ट्रीट वाले बहुत सारे लोग हैं। सी जेन स्ट्रीट एक आया न्यूज में, चलो सेबी ने उसको पकड़ा, वो जो भी है 50-60 हजार इंडिया मार्केट से लेके गया मैनिपुलेट करके, बट अब जेन स्ट्रीट क्या अकेला रहेगा क्या मार्केट में? बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे, बिग प्लेयर्स। ठीक है, तो एक्सपायरी ट्रेड में क्या करते हैं ना, ये मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को स्पेशली। क्यों बोलते हो? उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास 20, 30, 50 हजार करोड़ है। कोई रिटेलर बंदा उनके साथ लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता, इट्स इम्पॉसिबल। भैया माफ करो, उस दिन एक्सपायरी डे आप ट्रेड ही मत करो, काम खत्म। सी मेरा कहने का यही मतलब है, एंड ऑफ द डे अगर आप एक दिन ट्रेड नहीं करते, उसका मतलब है ऑलरेडी यू आर इन अ प्रॉफिट फॉर दैट डे, स्पेशली द मनी इज सेव्ड, द मनी इज अर्न, एंड ऑफ द डे, दैट स्लोगन यू माइट हैव हर्ड, राइट? इसीलिए मैं बोलता हूं एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड अवॉइड करोगे, यू विल बी वेरी मच सक्सेसफुल इन द स्टॉक मार्केट, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। और ज्यादातर एक्सपायरी में ही बहुत सारे लोग अपना कैपिटल जीरो कर देते हैं, और ये होता ही होता है। आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट वीक आप देखोगे निफ्टी का, निफ्टी 50 का कॉल साइड में समवेयर अराउंड वो एक स्ट्राइक प्राइस का था भाव ऑलमोस्ट 120, 25, 130, उसको जीरो कर दिए। मतलब 125 जो वैल्यू है निफ्टी का, नॉर्मली क्या होता है, 2, 3, 4 साल, 5 साल पहले ऐसा नहीं था। 100 कोई भी प्रीमियम रहता है एक स्ट्राइक प्राइस का, 100 से ऊपर रहता है, वो सेफ माना जाता था। आजकल 120 का भी प्रीमियम जीरो हो रहा है, मतलब आप सेफ नहीं हो। ये समझो मेरी बात। अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड जो भी बंदा अवॉइड करता है, राइट, वही सक्सेसफुल होता है, सिंपल। और एक्सपायरी डे अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो, राइट, 11 बजे के बाद, आफ्टर 11 AM डोंट सी द सिस्टम, बंद करो, काम खत्म। एक 11 बजे के बाद ना, 10:30 अप टू 11, राइट, जो भी आपका प्रॉफिट निकल चुका है, अच्छा है, गुड। लेकिन 11 बजे के बाद अप टू 3 o'clock, राइट, मार्केट में भयंकर तरीके से वोलाटिलिटी क्रिएट हो जाता है, ऊपर 100-200 पॉइंट, नीचे 200 पॉइंट, मतलब ऐसे गिरता है मार्केट और ऐसे ऊपर जाता है, अल्टीमेटली आपको दिखाएंगे कुछ, होगा कुछ। तो बिग प्लेयर्स हैज द पावर, उनके पास पैसा है भैया। एक बात ये सोचो आप, अब जिसके पास पैसा है, दे कैन डू एनीथिंग, उनके पास डाटा है, दे कैन गेट द डाटा फ्रॉम ऑल द ब्रोकर्स, दे हैव द सुपर फास्ट सिस्टम। ठीक है, कोई भी मतलब एक्सचेंज है, दे हैव गॉट द बेटर सर्वर्स, जो उनको फास्ट इनिशियलाइजेशन, जो मूवमेंट का ना, फास्ट मूवमेंट वो दिखाता है उनके सिस्टम में। दे आर ऑन द अल्गो, इतना बड़ा पंचिंग करते हैं, दे आर ऑन द अल्गो, ऑटोमेटेड स्क्रीन में ऑटोमेटेड ट्रेड्स वो लगाते रहते हैं, प्लस दे हैव द मनी। अल्टीमेटली एक्सपायरी डे इज द सुपर डुपर डे फॉर सेलर, ये बात आप समझ लो।
अगर एक्सपायरी डे आप अवॉइड करते हो, बाकी 4 दिन आप प्रॉफिट में रहोगे। नॉर्मली एक्सपायरी डे में लोग ज़्यादातर लॉस करते हैं। देखो, लास्ट पॉइंट है स्मार्ट ट्रेडर वर्सेस नॉर्मल ट्रेडर। देखो, स्मार्ट ट्रेडर 9% है भैया, नॉर्मल ट्रेडर जो है 91% है। स्मार्ट ट्रेडर करते क्या है ये आपको मैं समझाता हूँ। वो कोई भी पोजीशन, देखो उनका तो माइंडसेट, पहले तो उनका साइकोलॉजी स्ट्रांग रहता है। नंबर वन इज साइकोलॉजी, ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है मार्केट। नंबर वन। सेकंड थिंग, ट्रैप ट्रेड वो लिख के रखते हैं, वो कहाँ कहाँ पे ट्रैप हुए हैं, और वो उनका ट्रैप ट्रेड दिमाग में रहता है। भाई मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ हूँ मार्केट में, ठीक है, मैं इतना पैसा गवाया हूँ, लेकिन मैं ट्रैप यहाँ पे हूँ, वो लिख के रखेंगे। वो अपने सामने व्हाइट बोर्ड में लिख के रखेंगे, मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ था मार्केट में उस दिन, लास्ट वीक, ये वीक। कोई स्मार्ट ट्रेडर का भी एक हफ्ते में एक लॉस तो बनता ही है। वो भी ह्यूमन बीइंग है, ऐसा नहीं है कि उनका लॉस नहीं होता, होता है, लेकिन वो अपने गलतियों को सुधारते हैं। मार्केट मुझे कहाँ पे फंसा है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप सीख लो ना, तो आप नॉर्मल ट्रेडर से आप भी स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हो आराम से। देखो, एफआईआई के पास बहुत पैसा है, एफआईआई, एचएनआई, ऑल दीज प्रॉप फार्म्स, दे हैव गॉट ह्यूज मनी, और उनके हिसाब से मार्केट चलता रहता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पकड़ लो, क्रिकेट का एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक ग्राउंड में गया बैटिंग करने के लिए, मेरे सामने कौन है बॉलर, बहुत डेंजरस बॉलर है, वसीम अकरम। क्या मैं वसीम अकरम को एज ए नॉर्मल ट्रेडर, मैं नॉर्मल ट्रेडर हूं भाई, ठीक है, मैं जाता हूं वसीम अकरम को खेलने के लिए। अब वसीम अकरम क्या करेगा, 6 जो गेंद रहता है, राइट, 6 balls ही विल पुट इट इन ए 6 डिफरेंट वे। तो आप नए ट्रेडर हो, आपको तो 1 मिनट लगेगा उसको, मतलब आपको आउट करने के लिए 1 मिनट, एक बॉल, बस एक ट्रेंड क्रिएट करेगा, आप उसमें फंस जाओगे और फंसते ही रहोगे, निकल नहीं पाओगे। ब्रेटली, वसीम अकरम, मैकग्राथ, ये सब ना, ये सब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलर है, ये आपको फंसा सकते हैं। मतलब एफआईआई के पास ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं, डाटा पॉइंट्स उनके पास है, उनके पास स्मार्ट सिस्टम है, उनके पास पैसा है, एंड दे हैव गॉट एवरीथिंग, जो बिग प्लेयर्स हैं, और वो नॉर्मल ट्रेडर को फंसाते हैं। देखो, आप सक्सेस कैसे हो पाओगे इन 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 स्टॉक मार्केट। आपका आइडिया रहने का, अगर मेरे सामने कोई भी बंदा स्ट्रांग बंदा है एफआईआई का, राइट, मेरे मेरे सामने वसीम अकरम है, बोल, राइट, आई शुड नॉट आई टू हिट 4 और 6 टू हिम, मेरे को एक रन निकालने के बस, डिपेंड्स अपॉन द हाउ ही पुट अप द बॉल्स टू मी। अब एक बॉल मेरे ऊपर बाउंसर फेंका, मैं उसको मैं छोड़ दूंगा, यर्कर डाला उसको मैं डिफेंस करूंगा। जब मेरे को लूज बॉल मिलेगा ना, तब मैं उसको अच्छे से खेलूंगा। तो यही फंडामेंटल होता है सक्सेस होने के लिए। आपके सामने बिग प्लेयर्स हैं, यू आर फाइटिंग विद द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट, और बिग प्लेयर्स विथ हैविंग द स्मार्ट मनी, स्मार्ट सिस्टम, स्मार्ट डाटा पॉइंट्स, सब कुछ उनके पास, आपके पास कुछ भी नहीं है। ऑप्शन चेन क्या है, ऑप्शन चेन देखो, ऑप्शन चेन भी बाद में अपडेट होते रहते हैं। नॉर्मली वो आपको इंस्टेंट ऑप्शन चेन कोई दिखता नहीं, मतलब हाँ होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, बट वो भी अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, ऐड करते हैं, फिर निकाल देते हैं, तो आपको इंस्टेंटली वो चीज नहीं दिखेगा, तो वो उसका भी टाइम लेगिंग रहता है, 5, 10, 15 मिनट, तब तक मार्केट आपके हाथ से निकल जाता है। आप सोचते कुछ कुछ हो, लेकिन होता कुछ है। मैं भी सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सिंपल एग्जाम। अभी इंडिया का 2 न्यूज आए, एक तो जीएसटी कट वाला न्यूज पॉजिटिव था, दूसरा आया जीडीपी का 7.8% जो भी। दोनों पॉजिटिव न्यूज में भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? बाई, जो बाय करते हैं नीचे में, ठीक है, स्पेशली जो बड़े प्लेयर एफआई वाले, वो शॉर्ट करके रखे हैं, मार्केट जा ही नहीं पाएगा ऊपर। आप कितना भी अच्छा न्यूज लेके आओ, जब तक वो अपना शॉर्ट नहीं कवर करेंगे ना, मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। तो एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए ना, ये सब चीज मैटर करता है। आपका पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए, ये भी मैटर करता है, ठीक है। आपका प्रोटेक्ट योर कैपिटल, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। हाउ टू प्ले डाउन
इन द मार्केट विथ योर कैपिटल। सपोज मेरे पास 1 लाख है, मैं 1 लाख पूरा डिप्लॉय नहीं करूंगा मार्केट में, उसको आई विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स मिनिमम। एक पार्ट में जब मार्केट में डालता हूं तब मैं देखता हूं मेरा ट्रेड कैसे काम करता है अल्टीमेटली, इज इट फेवरिंग माय वे और इट इज गोइंग अगेंस्ट माय वे, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। मैंने ये जो बताया ये कुछ नहीं है, ये 4-5 जो बेसिक चीजें हैं, अगर आप इसके ऊपर काम करोगे यू कैन बी ए बेटर ट्रेडर डाउन द लाइन। ठीक है, हमारा प्रोफेशनल ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, हम नंबर दिए हैं, आप चेक कर सकते हो। और कोई भी जुड़ना चाह सकता हमारे साथ, हमारे ग्रुप में चाह सकता है, जो आ सकता है, यू आर मोस्ट वेलकम। सो दैट्स ऑल। अभी मेरा नया वीडियो आएगा अबाउट द ट्रेडिंग साइकोलॉजी पार्ट 2। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।